अस्सलाम वालेकुम। से यार ये पेंशन है। पेंशन का सवाल इस तरह से होगा, मैंने ये सर की ना लिटरली फ़ाइल उठा के ना ये डाल दिया है। सबसे पहले ना हम ये पढ़ते हैं कि यार अच्छा ओके, तो पेंशन ऑब्लिगेशन में क्या क्या हो रहा है। इंटरेस्ट जो एस्टिमेट है वो प्लस हो रहा है। सर्विस कॉस्ट है प्लस हो रही है। बेनिफिट्स जो पेड हैं वो माइनस हो रहे हैं। बेसिकली पेंशन ऑब्लिगेशन वो चीज़ होती है जो हमें पे करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो तभी जो बेनिफिट्स उनको पे ऑलरेडी कर चुके हैं वो माइनस हो गया। सर्विस कॉस्ट जो अभी उनको एडिशनल पे करना है वो ऐड करना है। मतलब जो ये यहाँ यहाँ सर्विस कॉस्ट, सॉरी, बल्कि सर्विस कॉस्ट में वो आता है जैसे आप मतलब मेंटेन करने का अकाउंट, जो अकाउंट मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है वो ऐड करनी है। और जो इंटरेस्ट हमें लगता है हमारा बनेगा वो हमें पेंशन ऑब्लिगेशन में ऐड करनी है। फिर जो हमारा पेंशन एसेट्स है कि उसमें आप ऐड करोगे कि हमने जो पे कर दिया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो अपने पे कर दी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सॉरी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है, फंड ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी। कि हमने ये जो बेनिफिट्स हैं वो जो है, अल्लाह आपका भला करे, अ, ये वर्ड की कैंसिल कर दो। ओके, ये कैंसिल कर दो, ये फजूल चीज़ लग रही है क्योंकि यहाँ पे नहीं है ये। तो इंटरेस्ट जो अर्नड है वो असल में ऐड होगा। इंटरेस्ट एस्टिमेटेड और अर्न में फ़र्क है। सही है। और अंडर फंडिंग तब होगी जब पेंशन ऑब्लिगेशन 1200 होगी, एसेट 700 होंगे और लाइबिलिटी 500 होगी। मतलब ऑब्लिगेशन इतनी ज़्यादा है बट एसेट हमने कम कम ज़्यादा डाले तो लाइबिलिटी हमारी ज़्यादा है। और ओवर फंडिंग तब होगी जब ऑब्लिगेशन कम होगी और हमने ज़्यादा पैसे डाल दिए हैं, तो ज़्यादा एसेट डाल दिया है। तो ना वो हमारा ना इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, हमारा नेट प्रेजेंट पेंशन एसेट बन जाएगा। ओके, सही है। अभी सवाल है इस तरह का कि पेंशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेंशन ऑब्लिगेशन गिवन है। पेंशन ऑब्लिगेशन की प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ पेंशन प्लान एसेट गिवन है, बिगिनिंग बैलेंस। तो बिगिनिंग बैलेंस यहाँ पे यहाँ पे आ गया। सही है। सर्विस कॉस्ट गिवन है 88,400, ये जाके इसमें ऐड हो जाएगी पेंशन ऑब्लिगेशन में। देखें, सर्विस पेंशन ऑब्लिगेशन में ऐड हो गई। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो पेंशन एसेट में ऐड होगी। सही है, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ ने अपनी सैलरी से जो पे किया है, जो उनकी उनकी सैलरी में से कटा है, वो हमारे पेंशन एसेट में आ जाएगी। देखें आ गई। और बेनिफिट्स पेड दोनों में से माइनस होंगे क्योंकि ये दोनों ये हमने असल में पे कर दिए हैं, तो हमारी ये हमारी ऑब्लिगेशन से भी हट गए और ये भी हमारे एसेट्स भी नहीं रहे। इंटरेस्ट एस्टिमेटेड, जो इंटरेस्ट एस्टिमेटेड होगा ना वो डिस्काउंट रेट से निकलेगा। डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट 20% जो है ना, 20%, 7,09,100 का 20% जो है ना वो ये बनेगा। सही है। ओके, ये हमने एस्टिमेट किया है कितना बन सकता है। और जो असल में एक्चुअल इंटरेस्ट वो ये जो एस्टिमेट किया है वो पेंशन ऑब्लिगेशन में जाएगा। और जो पेंशन एसेट है उसके अंदर असल इंटरेस्ट जाएगा, जो एक्चुअल इंटरेस्ट अर्नड है, ये वाला एक्चुअल इंटरेस्ट अर्नड 1,24,800। सही है। हमें जो फाइंड करना था, फाइंड एनपीएल और नेट पेंशन लाइबिलिटी, नेट पेंशन एसेट का बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस। बिगिनिंग बैलेंस तो ये रहे और एंडिंग बैलेंस हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। इसको पूरा रट्टा रट्टा मारना है। उसके बाद हमें फाइंड करना था फाइंड पेंशन एक्सपेंस। तो पेंशन एक्सपेंस का जो फॉर्मूला है, पेंशन एक्सपेंस इक्वल्स टू सर्विस कॉस्ट, ये सर्विस कॉस्ट है आपकी, प्लस नेट एसेट। नेट एसेट का क्या मतलब है, इसको और इसको माइनस करके एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड और अर्न को माइनस करके जो आपका इंटरेस्ट बनेगा ना, वो आपका पेंशन एक्सपेंस, वो आपका इंटरेस्ट बनेगा नेट। उन दोनों में सर्विस कॉस्ट और वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएंगे, आपके पास पेंशन एक्सपेंस आ जाएगा। ये सवाल आएगा 3 मार्क्स का मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, थैंक यू।